नमस्कार दोस्तों, मैं सीए गिरिराज अजमेरा। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के कुछ प्रोविजंस के बारे में एक्सपोर्ट के संदर्भ में। सबसे पहले अंडर जीएसटी एक्ट एक्सपोर्ट को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। इसका मतलब जो भी ये ट्रांजेक्शन्स है इन पे आईजीएसटी लगाया जाएगा। दूसरी चीज एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट इसे जियो रेटेड सप्लाई माना गया है। मतलब एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा और ये जीएसटी टैक्स से एग्जम्प्ट रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि किन किन ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माना जाएगा। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट अगर आप गुड्स भारत से बाहर ले जा रहे हैं टू द प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानने के लिए एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। पहली कंडीशन है कि सप्लायर मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया। दूसरी कंडीशन है कि रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज मस्ट बी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तीसरी कंडीशन है कि जो भी पेमेंट है वो कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में रिसीव होना चाहिए। चौथी कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक्सपोर्टर के पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए। तो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट पहला ऑप्शन है कि डिपार्टमेंट से एलयूटी इशू करवा ले एक्सपोर्टर और उस एलयूटी के बेसिस पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है वो नील रेट ऑफ ड्यूटी लगा के एक्सपोर्ट कर दे। अब दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है। दूसरे ऑप्शन में जो भी टैक्स इनवॉइस बना रहा है एक्सपोर्ट उसमें उस कमोडिटी पे जो भी रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है वो टैक्स लगा के और गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि जीएसटी का रिफंड कैसे मिलेगा। फर्स्ट केस में जहाँ पे एक्सपोर्टर द्वारा एलयूटी के बेसिस पे टैक्स इनवॉइस में नील रेट ऑफ टैक्स लगा के एक्सपोर्ट किया गया है, उस केस में एक्सपोर्टर को डिपार्टमेंट की साइट पे जाके ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा RFD 01 करके, और जो भी इनपुट टैक्स का रेट है उसका रिफंड लेना पड़ेगा अपने लोकल जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। सेकंड केस जिसमें कि एक्सपोर्टर द्वारा टैक्स इनवॉइस में एक्सपोर्ट की वैल्यू पे टैक्स लगा के फिर एक्सपोर्ट किया गया था, उसका जीएसटी का आउटपुट टैक्स का रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटिकली शिपिंग बिल के बेसिस पे एक्सपोर्टर के खाते में क्रिएट कर दिया जाएगा। कई एक्सपोर्टर्स को ये शिकायत है कि उनका आउटपुट टैक्स का जो रिफंड है वो अटक गया है या बहुत समय से आ नहीं रहा है। तो उसमें डिले के मेजरली 3 कारण हो सकते हैं। पहला, अगर एक्सपोर्टर ने GSTR 3 या GSTR 3B टाइमली फाइल नहीं करी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो शिपिंग बिल का डेटा है और जो एक्सपोर्टर ने टैक्स इनवॉइस फाइल किया है उन दोनों के डेटा में मिसमैच आ रहा है। या फिर तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो शिपिंग बिल का डेटा है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीएसटी एक्ट का समझने वाला वो है कि नए जो जीएसटी एक्ट आया उसमें इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर द्वारा कैसे एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें एक दो बड़े नोटिफिकेशन आए हैं। पहला नोटिफिकेशन है 40/2017 और दूसरा नोटिफिकेशन है 41/2017। इन नोटिफिकेशन के अनुसार कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर जो कि एक्सपोर्टर को गुड्स दे रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो कि एक्सपोर्टर को गुड्स दे रहा है, वो 0.01% आईजीएसटी लगा के या 0.05% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के एक्सपोर्टर को गुड्स सप्लाई कर सकता है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशंस कि एक्सपोर्टर द्वारा सप्लायर को एक पीओ इशू किया जाएगा जिसमें ये क्लियरली मेंशन होगा कि दीज गुड्स आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। दूसरा कंडीशन ये है कि विद इन 90 डेज वो एक्सपोर्ट फुलफिल कर दिया जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो बायर का शिपिंग बिल है उसमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, नाम और जीएसटी अमाउंट मेंशन किया जाना चाहिए। तो ये थी एक्सपोर्ट के बारे में जो कि जीएसटी एक्ट में कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।